जी नाम के बड़े भगत हुए हैं, भक्तमाल में चरित्र है। उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा कि मैं गृहस्थ हूं, मुझे कैसे भगवत प्राप्ति होगी। तो उनका रोज संत सेवा कीजिए, रोज किसी संत को जिवाइए, सुंदर सुंदर भोजन बनाइए और संत को पवाइए। कभी संत दरवाजे से भूखा ना जाए तो एक दिन भगवान साक्षात तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। अपने गुरुजी की बात मान करके हरिपाल जी रोज भगवत सेवा करने लगे। वो जमींदार थे, खूब जमीन धन ऐश्वर्य था। अब संत तो श्रद्धा के भूखे होते हैं, श्रद्धा भी थी और संपत्ति भी थी। धीरे धीरे संतों की मंडलियां आने लगी। अब तो रोज हजारों संतों का भंडारा होने लगा। धीरे धीरे जमीन बिक गई, घर की संपत्ति बिक गई, बाजार से उधार लिया, अब उधार मिलना बंद हो गया। एक दिन संत दरवाजे पे आए और घर में कुछ नहीं, तो उनका गुरु आज्ञा है संत भूखा नहीं जाना चाहिए। तो भाला उठाया और रास्ते पे जाके खड़े हो गए। और जो न राम बोलता, न कृष्ण बोलता, न गले में कंठी, न मस्तक में तिलक, तो सीधे भाला उसके गले पे रखते और उसके पास जो होता वो छीन लेते और छीन करके संत सेवा करते कि इसका भी कल्याण होगा और संत सेवा भी होगी। अब जब लोगों को ये पता चला कि हरिपाल सिंह डाकू हो गए और रास्ते में जो कोई राम बोल दे तो नहीं फिर लेते थे, कृष्ण बोल दे, हरि बोल दे तो नहीं लेते थे, गले में कंठी हो, मस्तक में तिलक हो तो प्रणाम करते थे। जो संसारी आदमी होता उसे लूट लेते थे और उसकी संपत्ति को भक्तों की सेवा में लगाते थे जाके। तो अब उस मार्ग से जो जाता वो राम राम बोल के जाता, कृष्ण नाम बोल के जाता, कोई तिलक लगा ले, कोई कंठी लगा ले तो बच जाए। वो जंगल का रास्ता था। अब हरिपाल जी को कोई लूटने वाला मिलता ही नहीं, क्योंकि जहां देखते हरिपाल जी राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, ऐसा लोग बोलने लगे। एक दिन साधु मंडली आई, अपनी पत्नी से कहा अब तो लूटने वाला भी हमारा जो विचार था वो गलत हो गया, कोई मिलता ही नहीं, किसको लूटे, सब राम राम बोलते हैं, हरि हरि बोलते हैं। जाता हूं, अगर आज संत सेवा नहीं हुई तो मैं प्राण त्याग दूंगा, अपने संतों को भूखा नहीं जाने दूंगा। मैं नहीं देख सकता कि गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो। भगवान सर्वज्ञ है, वो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। भगवान ने श्रृंगार शुरू किया। द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी ने कहा कहां जा रहे हो प्रभु? बोले एक महान भक्त को दर्शन देने जा रहे हैं। तो बोले आप अकेले अकेले नहीं जाओगे, हम भी जाएंगे। तो बोले देखो पूरा श्रृंगार करके चलना होगा, हमारे साथ चलना होगा तो, और कोई भी भागवतिक चिन्ह नहीं धारण करने, और रास्ते में केवल धन की बात करनी है, रामकृष्ण हरि भगवत चर्चा कोई नहीं करनी। बोले प्रभु आज तक तो हमने ऐसा अजीब भक्त नहीं देखा, भक्त तो भगवत चर्चा सुन के प्रसन्न होते हैं। बोले नहीं, कोई भगवत चर्चा नहीं करनी, श्रृंगार पूरा कर लो, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं धारण करना। हरिपाल जी उदास खड़े थे उसी मार्ग में कि कोई निकले तो मैं चोरी उसकी वस्तुओं की करके संतों का भंडारा कर दूं। बड़ी मंडली संतों की बैठी हुई है। जो ही नजदीक गए सोई भगवान ने कहा भैया सुनते हैं इस मार्ग में चोर लगते हैं, आपको मैं 2 अशर्फियां देता हूं, मुझे पार कर दोगे? हरिपाल जी से ही। तो हरिपाल जी ने कहा ये तो बहुत बड़ा धनी आदमी। बोले हम बिल्कुल पार कर देंगे, अशर्फियां अपने पास रखो। उन्होंने सोचा 2 अशर्फी से क्या होगा, पूरा लूटेंगे इसे। तो द्वारिकाधीश और रुक्मिणी जी स्वयं लूटने के लिए, लिखित है श्री भक्तमाल जी में, चरित्र है हरिपाल जी का। श्री रुक्मिणी जी और द्वारिकाधीश जब बीच जंगल में पहुंचे तो भाला निकाला और भगवान की तरफ भाला किया, का सब मुकुट आभूषण करधनी बाजूबंद सब उतार के रख दो।
भगवान उतारने लगे तो रुक्मिणी जी ने कहा सुदर्शन चक्र की याद करो, ये भाला क्या करेगा, आप इसके सुदर्शन चक्र से मार दो। भगवान ने कहा हम मारने नहीं आए, हम जिस भक्त के दर्शन कराने लाए थे वो यही है। इशारे से बताया और कहा सब आभूषण उतार दो। तो रुक्मिणी जी ने सब आभूषण उतार दिए, लेकिन सुहाग के चिन्ह को रोक लिया। तो हरिपाल ने कहा इससे 10 संतों की भूख मिटेगी, सीधे उतारो नहीं भाला से। रुक्मिणी जी और भगवान उनकी इस भक्ति को देखकर अपनी गुरु आज्ञा के पालन के लिए वो निम्न कार्य में भी, चोरी में भी उतर गए। तो भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मिणी जी प्रकट हो गई, उनको दर्शन दिए और कहा मेरे आभूषण ले जाओ। अब ये कुल परंपरागत तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी बनी रहेगी, क्योंकि साक्षात महालक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी जी हैं। इनके आभूषणों से आभूषण प्रकट होते रहेंगे और कभी भी तुम्हारे घर से लक्ष्मी नहीं जाएगी। साक्षात द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी को देखकर साष्टांग दंडवत हुए। हरिपाल जी को भगवत साक्षात्कार हुआ। यदि हम संत सेवा में उतरे तो बिक जाए चाहे, लेकिन संत हमारे दरवाजे से भूखे ले जाए